नीतीश कुमार के 3 नेता मिलकर ले डूबे सरकार को। कई विधायक आ गए सड़क पर तो कई सच्चे सिपाही भी खड़े हो गए सड़क पर और सांसद भी आखिर इस कदर हो गए मजबूर कि इस्तीफे को लेकर कर दी पेशकश। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एस के चौधरी। आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार को 3 नेताओं ने ही मिलकर लोटिया डुबोई है। दोस्तों ये मैं नहीं कह रहा हूं, आखिर सरकार के वो नेता ही कह रहे हैं, सरकार के वो विधायक ही कह रहे हैं और सरकार के वो कार्यकर्ता यानी सच्चे सिपाही ही कह रहे हैं। और 3 नेता ने मिलकर आखिरी तौर पर ऐसा दांव खेला कि आखिर ना तो मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के सच्चे सिपाही उनके साथ रहे और ना ही उनके विधायक उनके साथ रहे। दोस्तों आपने देखा होगा कि लगातार ही सरकारी कर्मी तो सड़क पर होते हैं। सड़क पर आंदोलन करने के क्रम में पुलिसिया कार्रवाई होती है, पुलिस के द्वारा उन्हें उठाकर ले जाया जाता है। लेकिन आज तो गजब ही हो गया जब एक सरकार के ही विधायक को पुलिस के द्वारा उठा ले जाया गया। कहीं और की बात नहीं, यह मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के आवास के बाहर की बात है। आइए दोस्तों, आखिर किस कदर लुटिया डुबोई है इन नेताओं ने और कहां कहां तक इसका असर देखने को मिलेगा, इस पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। लेकिन दोस्तों इससे पहले मैं गुजारिश करना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की लोटिया डूबती जा रही है। श्री नीतीश कुमार की लोटिया कुछ इस कदर डूबी है कि इसका खुलासा अब तो सरकार के ही सच्चे सिपाहियों के द्वारा किया जा रहा है। दोस्तों मैं बता देना चाहूँगा कि आखिरी तौर पर इस कदर नेता भी मजबूर हो गए हैं कि नीतीश कुमार के खास 3 करीबी व्यक्ति ने उन्हें इस कदर मजबूर किया कि उनके सांसद के द्वारा भी अब इस्तीफा की पेशकश कर दी गई है। आइए इस पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। लेकिन सबसे पहले कि आखिर आपने देखा होगा कि शिक्षकों के द्वारा जब आंदोलन किया जाता है वहाँ पर उनके ऊपर पुलिसिया कार्रवाई कर दी जाती है। आपने देखा होगा कि जब शिक्षक अभ्यर्थी के द्वारा पटना में आंदोलन किया जा रहा था बहाली को लेकर, उस वक्त भी पुलिस के द्वारा उन छात्र नेताओं को उठाकर थाने में बंद कर दिया गया था। परंतु आज वो नज़ारा देखने को मिला जब एक सरकार के ही यानी जदयू के विधायक ही मुख्यमंत्री आवास के बाहर धरना पर बैठ गए थे। हद तो तब हो गई जब धरना के क्रम में लगभग 3 घंटा बैठने के बाद वो मूर्छित हो गए, बेहोश हो गए। उसके बाद भी उनकी सुधि लेने वाला कोई नहीं और बाद में चलकर जब उनके ही कार्यकर्ता के द्वारा उन्हें जूस पिलाया गया, किसी तरह संभाला गया, उसके बाद पुलिस आई और उन्हें उठाकर कहीं और लेकर चली गई। दोस्तों वो नेता कोई और नहीं, वही है गोपाल मंडल, जो कभी नीतीश कुमार के खास ही करीब माने जाते थे। गोपाल मंडल विधायक का आरोप है कि उनका टिकट काटा जा रहा है और उनके विधानसभा सीट से किसी और को टिकट दिया जा रहा है, जिसको लेकर वो आखिर सीएम आवास के बाहर आकर धरने पर बैठ गए थे। उनका कहना था कि आखिर आया हूं तो टिकट लेकर ही जाऊंगा। दोस्तों जब उनसे आखिर प्रशासन के द्वारा पूछा गया कि आप यहां से गेट पर से हट जाएं, कृपया अलग चले जाएं, तब उन्होंने कहा था कि जब तक मेरे ऊपर लाठी नहीं चलेगा तब तक मैं यहाँ से नहीं हटूंगा। आखिर वो नहीं हटे, लेकिन अंततः पुलिस प्रशासन की टीम आई और उन्हें उठाकर वापस कहीं अन्यत्र ले गई है। देखना है आखिर विधायक गोपाल मंडल को जदयू की ओर से टिकट मिलती है या फिर नहीं मिलती है। लेकिन मामला यही वहीं पर समाप्त नहीं हुआ। दोस्तों आपको मैं बता दूंगा, उस पत्र से अवगत कराऊंगा जो देखकर आपको हैरत में आप पड़ जाएंगे कि आखिर उन नेताओं पर आरोप लगाते हुए एक जदयू के ही सांसद के द्वारा अपने इस्तीफे की पेशकश कर दी गई है। मैं आपको बता देना चाहूँगा, जो नेता के ऊपर आरोप लगाया गया है उसका भी खुलासा मैं करूँगा।
जो पत्र के हिसाब से लिखा गया है और साथ ही साथ उस कार्यकर्ता के बयान से भी रूबरू कराऊंगा जिन्होंने सीधे तौर पर जदयू को बर्बाद करने की बातें कही है और उन तीनों ही नेताओं के ऊपर बड़ा आरोप लगाई है। दोस्तों, मैं बता देना चाहूँगा कि एक सांसद अजय कुमार मंडल वो सांसद है जो भागलपुर के सांसद है और उन्होंने मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के पास एक पत्र लिखा है और वह पत्र इस्तीफे यानी त्याग पत्र देने की अनुमति मांगने संबंधी पत्र लिखी है। उनका कहना है कि मेरे ही लोकसभा क्षेत्र भागलपुर के अंतर्गत जो भी विधानसभा सीट है वहां टिकट का वितरण किया जा रहा है। टिकट वितरण के क्रम में मेरा दायित्व बनता है कि मेरे लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत अगर कोई विधानसभा सीट का टिकट वितरण हो रहा है तो मुझसे भी राय और परामर्श लिया जाए, परंतु जिनके ऊपर भी टिकट वितरण का दायित्व दिया गया है उनके द्वारा मनमानी की जा रही है और मुझसे कोई भी राय मशविरा नहीं लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मेरा पूरा ही दायित्व और भूमिका रहा है जदयू को ऊपर करने में। उन्होंने हवाला दिया है कि जब वर्ष 2019 में मैं सांसद बना था और सांसद बनने के बाद जब उपचुनाव हुए थे तो पूरे बिहार भर में सिर्फ व सिर्फ मेरा ही वो लोकसभा क्षेत्र का विधानसभा सीट था जहां से जदयू प्रत्याशी की जीत हुई थी। और उन्होंने कहा कि यह दिखलाता है कि मैं काफ़ी समर्पित भावना से जदयू को सींचता आया हूं, लेकिन आज की तारीख में जब हमारी अनदेखी की जाती है तो दुख होता है और बिल्कुल ही असंतुष्टि होती है। इसलिए उन्होंने आग्रह करते हुए कहा है कि आखिर जिनके ऊपर भी दायित्व सौंपा गया है टिकट वितरण को लेकर उनके ओर से जो कार्य किए जा रहे हैं वह पार्टी हित में नहीं है, इससे भविष्य में पार्टी को बहुत हानि होगी। उन्होंने ये भी कहा कि मैं इसलिए यह पत्र लिख रहा हूं ताकि पार्टी आने वाले भविष्य में हानि से बच सके। साथ ही साथ अंत में उन्होंने लिख लिया कि आखिरी तौर पर जब मेरे मानव सम्मान को ठेस पहुंचा है तो मेरा कोई औचित्य नहीं बनता है अपने पद पर बने रहने की, इसलिए श्रीमान से आग्रह है कि मुझे अपने सांसद पद से इस्तीफा देने की अनुमति देने की कृपा प्रदान करेंगे। दोस्तों, वो पत्र भी आपने देख लिया। यह पत्र लिखा गया आखिर भागलपुर सांसद अजय कुमार मंडल के द्वारा। बड़े ही लाजवाब पत्र लिखा गया है और टिकट वितरण के क्रम में जिन नेताओं के ऊपर जिम्मेदारी सौंपी गई है मैं बता देना चाहूँगा वो 3 नेता कोई और नहीं है दोस्तों, जिसमें एक है शामिल जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा है, दूसरे है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी विजय कुमार चौधरी और तीसरे है ललन सिंह। इन तीनों ही नेताओं के ऊपर सीट वितरण को लेकर बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है, लेकिन इन सांसद महोदय के द्वारा तो इनका नाम का जिक्र नहीं किया गया। परंतु दोस्तों, आइए जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास के बाहर टिकट वितरण को लेकर उनके ही सच्चे सिपाही पहुंचे थे टिकट लेने को, तब उनके साथ क्या कुछ हुआ है उन्होंने बड़ी बातें कह डाली है। उन्होंने इन्हीं 3 नेताओं का नाम लेते हुए, इनका नाम उजागर करते हुए अपने दुख और पीड़ा को भी सामने उभार कर रख दिया है। क्या कुछ कहते हैं ये उनके जदयू के सच्चे सिपाही, जरा देखिए इस वीडियो में। तो देखिए प्रमोद मंडल को धक्का दे करके लाए जरा। प्रमोद मंडल जी क्या होगा? प्रमोद मंडल जी क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? देखिए प्रमोद मंडल जी इधर आइए, इधर आइए। प्रमोद मंडल जी इधर आइए। क्या हुआ? क्या बात हो गया? क्या बात हो गया? हम बांका जिला बेलहर विधानसभा से हैं। प्रमोद कुमार मंडल, हम समता पार्टी के संस्थापक सदस्य हैं और वहाँ टिकट बार बार अभी 3 आदमी ने बेच रहा है। ये पार्टी जेडीयू का था, लव कुश की पार्टी कहलाता था और आज इन्होंने ये ललन सिंह, संजय झा और विजय चौधरी ने पार्टी को बर्बाद कर रहा है, हम लोगों को बर्बादी के कगार पर ले गया है। ये समता पार्टी जो था, हम लोग संस्थापक सदस्य थे जदयू के, हम लोग महान, हम लोग हमारे साथ सभी लोग हैं। क्या कारण है कि आज आपको सड़कों पर आना पड़ा? हमको सड़कों पर आना पड़ा। जब ये पार्टी 1994 में बना उस समय से कोई व्यक्ति नहीं था। हम लोग समता पार्टी के 1994 से लेकर के आज तक हम लोग का बिहार झारखंड एक साथ था। हमने समता पार्टी के सदस्य होने के नाते झारखंड में जब जसीडी में आरोग्य भवन में इसमें शिविर चला था, वो शिविर को सफल बनाने में
प्रमोद मंडल माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग सब दिन काम किए, आश्वासन देते रह गए। आपकी पिछले बार जो हुआ हमारे पिछड़ा नेताओं को टारगेट किया, हाँ आयोग का गठन हुआ, उसमें भी कहीं जगह नहीं दिया गया। बोला इस बार संस्थापकों में से एक बता रहे हैं, फिर भी आपको सड़क पर आना पड़ा। क्या सड़क पर हम देख लिए कि पार्टी का मेरा दुर्दशा है, पार्टी के लिए कोई नेतृत्व नहीं कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, इसका हम चाहते हैं कि उनका हम सर्वोपरि हमारे वो हैं, वो खुद देखें ताकि हम लोग कम से कम बेलहर से और बांका से हम लोगों का इज्जत मचे। हमारे पूरा बिहार में सबसे अधिक सीट पिछला बार हम लोग बांका जिला से दिए थे हम लोगों ने, और इस बार हम लोगों को बहुत बड़ा धोखा दे रहा है, उसी तरह सब कैंडिडेट को दे रहा है। इसीलिए मैं कहता हूं कि नहीं, बांका जिला में कम से कम अपना मुख्यमंत्री स्वयं देखे, बाकी ये लोग चट्टू बट्टू जहां से तीनों लोग देखे हम ये चाहते हैं। नहीं, मैं पिछड़ा में कुशवाहा जाति से आता हूँ, सबको इस बार दरकिनार किया जा रहा है। हम पार्टी का मुख्य धारा से हूँ, लव कुश की पार्टी कहलाता था, आज ये पार्टी को समाप्त करने जा रहा है। इसीलिए मैं कहता हूँ समाप्त तो मैं बार बार कह रहा हूँ, ये 3 आदमी इसका नेतृत्व कर रहा है, संजय झा, ललन सिंह, विजय चौधरी, कितना बार बुलवाइएगा हमको। तो दोस्तों, आपने देख लिया कि किस कदर अपने दर्द को बयां कर रहे हैं और पार्टी को सींचने में इनकी अहम भूमिका है। तमाम मुद्दों पर अगर आप विचार करेंगे तो आखिरी तौर पर बिहार में आखिर शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ जो कुछ हुआ, बिहार के शिक्षकों के साथ जो कुछ भी हुआ, बिहार के वित्तरहित शिक्षकों के साथ जो अन्याय हुआ, उनको रोड पर जो भी अन्याय सहना पड़ा, उसके अलावे अब तो नेताओं को भी सड़क पर अन्याय सहना पड़ रहा है। आखिर अंतःगत्वा नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी की लोटियां डुबोने पर ही लगे हुए हैं शायद इन तीनों ही नेता। लेकिन आपका क्या कहना है, आप अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आप दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।